नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में मैं सीएम पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमें देखने को मिला कि निफ्टी में देयर वाज अ ह्यूज फॉल। यहाँ पे 333 पॉइंट्स की गिरावट के बाद निफ्टी ने क्लोज दिया है। मैं आज का एनालिसिस वीकली चार्ट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इंडिकेशन मैंने पहले ही दे दिया था। अब जरा आगे बात करते हैं। देखिए, जब फ्राइडे के दिन मैंने यूट्यूब लाइव में आके बताया था कि भाई बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है। मैंने फ्राइडे यूट्यूब लाइव किया था, मेरा लाइव अभी भी है। उसका हेडिंग है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी चार्ट पैटर्न्स वीकली एनालिसिस। आप जरूर से उसे देखिएगा। आई टोल्ड दैट कि एनगल्फिंग पैटर्न का जो लो बना हुआ है, मतलब कि प्रीवियस वीक का जो लो बना हुआ था, दैट वाज 21,285। अगर इसके नीचे जाएगा तो वैसे ही बेरिश ट्रिगर हो जाएगा। और आज का अगर आप डेली चार्ट देखो तो इस लेवल के एग्जैक्ट नीचे, थोड़े नीचे 60 पॉइंट्स नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। कहने का मतलब है कि अब आने वाले वक्त में आप बुलिश ट्रेड बहुत सोच संभल के लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा गिरेगा और भी गिरेगा। हाँ, अभी बेरिश ट्रेड ट्रिगर हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है वीकली चार्ट के ऊपर। सो अगर आप इंट्राडे बेसिस में कोई बुलिश चार्ट ले रहे हो, बुलिश ट्रेड ले रहे हो, तो आपकी क्वांटिटी 1/10 या 1/5 मिनिमम हो जानी चाहिए। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो आई वांट यू गाइस कि एक बार प्लीज आप अग्री टाइप कर दो। देखो, वीकली चार्ट से शुरुआत इसलिए किया है कि आपको ये पता रहे कि वीकली चार्ट बेरिश है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में या तो 5 मिनट्स की या तो 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम देख के बुलिश ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका एनालिसिस, अगर आपका स्ट्रैटेजी और अगर आपका कोई सेटअप बुलिश ट्रेड सजेस्ट कर रहे हो और आप ले रहे हो, ठीक है। बट मेरा सजेशन मानिए कि क्वांटिटी 1/10 या 1/5 कर देना, क्योंकि वीकली चार्ट बेरिश है। राइट, आई होप आप कुछ लर्निंग कर रहे हो। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पावरफुल पावरफुल लिख के बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम डेली चार्ट में आ चुके हैं। डेली चार्ट में आज का जो हाई बना है विच इज 21,750, और आज का जो लो बना है विच इज 21,192। सो ऑलमोस्ट आप इमेजिन करो, 570 पॉइंट्स का आज का निफ्टी का रेंज है। 570 पॉइंट्स का रेंज इन निफ्टी, दिस इज क्रेजी। लाइक देयर वाज अ ह्यूज गैप ऑफ ओपन। यहाँ पे क्लोज आया था अराउंड 21,566, ओपन हुआ अराउंड 21,700 के आसपास ओपन हुआ, 716 के आसपास, एंड देन 192 का लो बना के 238 का क्लोज देना। दिस इज this indicates a terrific volatility in the market. You need to be very very careful while trading, specifically if you are option seller. देखो, मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, बट एज अ लीडर मैं दोनों बात करता हूँ, वेदर यू बाय वेदर यू आर सेलर, यू टू बी वेरी वेरी कंफर्ट। बट बायर के लिए तो चलो, इंडिया वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो उसको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बट सेलर हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगेन बायर, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हो तो थोड़ा संभल के, क्योंकि प्रीमियम्स आर स्काई रॉकेटिंग। आज के दिन में देख रहा था कि बैंक निफ्टी जब 45,050 के आसपास था, उसका कल का एक्सपायरी का प्रीमियम इज 330 रुपीज तब था, हालांकि अब कम हो चुका है। सो इवन इफ यूर ऑप्शन बायर, यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल, कब आपका प्रीमियम गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, सो चलिए, लेवल्स अगर हम प्लान करें, कुछ लेवल जो मुझे डेली चार्ट पे दिख रहे हैं वो पहले मार्क कर देता हूं। अब हम चले जाते हैं आर्ली चार्ट के अंदर। सो अगर हम आर्ली चार्ट के अंदर देख रहे हैं तो सबसे पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट कल के लिए रहेगा वो होगा आज का लो, विच इज 21,192। ये लो अगर ब्रेक करता है फिर कोई बुलिश ट्रेड लेने का सोचना भी मत। हाँ, अगर कल कोई फ्लैट ओपन या तो गैप अप ओपन होके ये 21,238 के ऊपर जाता है तो आप एटलीस्ट सोच भी सकते हो कि चलो कुछ बुलिश ट्रेड लेंगे। बट अगर ये 21,192 जो आज का लो बना है, अगर वो लो ब्रेक हो गया, फिर बेरिश ट्रेड ही एक ऑप्शन होगा। फिर बुलिश ट्रेड, रिवर्सल, ऐसा वैसा आप कुछ प्लान मत करना। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। जितना आप ट्रेंड के साथ रहोगे ना,
उतना आप फायदे में रहोगे, उतना आपका ट्रेडिंग जो है वो बेटर बनता जाएगा। खैर, पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे निफ्टी आया ही नहीं, तो थोड़े हम पीछे जाएंगे और 21,192 के बाद अगर कोई लेवल हमें नजर आ रहा है तो वो लेवल यहाँ पे नजर आ रहा है 21,129 का। और 21,129 अगर निकलता है तो एक बड़ा लेवल जो हमें नजर आ रहा है वो है 21,000 का बिग राउंड नंबर का सपोर्ट फिर वहां पे आएगा। और अगर 21,000 का बिग राउंड नंबर का सपोर्ट भी निकल गया, उसको ब्रेक कर गया, तो 21,949 तक की आज के दिन की मैं प्लानिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से 21,000 पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है, पुट सेलर्स भी अच्छे हैं। एक बार एटलीस्ट 21,000 सपोर्ट करना चाहिए, बट अगर नहीं करता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। खैर, अगर 21,238 से ऊपर की तरफ जाता है तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए है वो है 21,291। अच्छा, 21,291 क्या है? 21,291 वीकली कैंडल का लो है। अगर आप यहां पे देखिए तो आपको पता चलेगा प्रीवियस वीकली कैंडल का लो था 21,285। ओके, तो यही वो लेवल है 21,285 जो प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई है, लो है सॉरी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट बन के बाहर आएगा और अगर उसके भी ऊपर जाता है तो फिर आप 21,416 और 16 के बाद 500 तक का प्लानिंग लेके चल सकते हो। 500 विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर 500 ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ मुझे एक लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है विच इज 21,579 और 579 के बाद 673 और 757। हालांकि 500 पॉइंट का ऊपर प्रोविजन करके रखा, इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर 21,192 का लो आज का जो है वो ब्रेक कर जाए, कल कोई बुलिश ट्रेड के बारे में मत सोचना। अगर गैप अप होता है तो फ्लैट ओपन होता है तो रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो आप ये जो वीकली कैंडल का लो है, प्रीवियस वीकली कैंडल का लो विच इज 21,285, उसको एक बार स्ट्रांगली ध्यान रखना। अगर वो ब्रेक करता है फिर हम थोड़ा वहां पे एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा रिकवरी, बट रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बुलिश ट्रेड के लिए क्वांटिटी 1/10, बेरिश के लिए आप फुल फ्लेट ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वन लाइक बिफोर आई विल लिव यू ऑन द वीडियो इज कि बजट प्री बजट सेशन की वॉलेटिलिटी मार्केट में आ चुकी है। आज देखिए, एक टाइम ऐसा भी था कि इंडिया विक्स वाज अप बाय 11%। यस, इंडिया विक्स वाज अप बाय 11%। सो जब तक बजट इंटरिम बजट नहीं आएगा और आने वाले वक्त में इंटरिम बजट, उसके बाद इलेक्शन का वॉलेटिलिटी आएगा, इलेक्शन के बाद फाइनल बजट आएगा, तो अगले 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वॉलेटिलिटी भरे दिन रह सकते हैं। स्प्रेडिंग और हेजिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये चैनल का कंटेंट, ये वीडियो कैसा लगा, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।